गाय को खाने वाला और गाय को पूजने वाला भाई भाई कैसे हो सकता है? जनता के लिए ये नासूर हैं। पीछे से लोग ऐसे मार देते हैं। आपको क्या कैसे भारत में रहने का, जो आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते? चोरी डकैती दुनिया भरे के अब लड़की नहीं निकल सकती बाजार में। अतीक अहमद कितना अच्छा सीधा साधा आदमी है, बिल्कुल किसी का उसने मर्डर नहीं किया होगा। 4.5 लाख रोजगार, ऊँट के मुंह में जीरा नहीं हो जाएगा। किसान तो यूपी में भी है, हम लोग भी किसान हैं, हम में से तो कोई जाके वहाँ आंदोलन नहीं कर रहा है। इसका विरोध करना यूपीएससी है, देश का विरोध करना यूपीएससी है, ऐसा तो मुझे नहीं करना। नमस्कार। अगले साल विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में है। हम अभी संभल लोकसभा का असमोली विधानसभा क्षेत्र में हैं। इस गांव का नाम, जहां पर मैं अभी हूं, उसका नाम है सतूपरा। अलग अलग लोगों से अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी। सड़क पे बिल्कुल गांव है, तो अपने अपने मुद्दों के बारे में बात करेंगे। लेकिन विषय ये है कि ये जो लोकसभा के अंदर, जिस लोकसभा के अंदर आता है, वहाँ पे बर्क सांसद है। और बर्क को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया में उनके बयान आए दिन वायरल होते रहते हैं। कभी वो तालिबान को सपोर्ट कर देते हैं, कभी वो मथुरा पे सवाल उठा देते हैं, या फिर कभी कोई मुस्लिम परस्ती या फिर किसी विशेष वर्ग के लिए कुछ शब्द बोलना, अपशब्द बोलना उनकी रोज़ की आदत है। मैंने आपको बस परिचय के लिए बोला है। हालांकि वो लोकसभा है, ये विधानसभा है। हम असमोली विधानसभा में हैं। यहाँ पर तमाम लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इन लोगों के क्या मुद्दे होंगे और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये वोट करने वाले हैं। तो सबसे शुरुआत एक तरफ से नहीं करेंगे, बीच से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय ले लेते हैं। आप एक बार खड़े हो जाएंगे तो सुविधा थोड़ी रह जाएगी। क्या शुभ नाम आपका? हरीश कुमार। नरेश कुमार। हरीश कुमार। हरीश कुमार जी, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जो इलेक्शन होने वाला है उसमें? मुद्दे क्या साहब, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ पर महंगाई है, गैस पे, बिजली पे, खाद पे। किसान की कौन सी चीज़ सस्ती है? और अपनी सारी चीज़ इन्होंने महंगी कर दी है। तो महंगाई मुद्दा रहेगा आपके हिसाब से? और कोई मुद्दा? बस और क्या, महंगाई किसान के लिए तो यही है भाई। तो आप खेती करते हैं? जी जी जी। तो 2000 रुपये आते हैं आपके खाते में? हाँ आते हैं। अच्छा, अनाज जो राशन वाला आता है वो मिलता है आपको? मिलता है। अच्छा। और जो है महंगाई कितना महंगा हो गया अभी? कितना क्या मतलब, कह रहेगा 450 से 1000 रुपये का सिलेंडर हो रहा है। खाद 265 रुपये इन्होंने बढ़ा दिया। बिजली 700-800 रुपये बिल था, आज 1800 रुपये बिल आ रहा है क्विंटल का। हैं? सारा कुछ ही महंगा कर दिया इन्होंने। तो किसकी सरकार बनती देख रहे हैं इस बार आप? सरकार तो साहब, हम तो 30 साल से गाँव भाजपा का है। अच्छा। भाजपा का ही है। अच्छा, तो ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि इतनी सारी महंगाई हो गई, ठीक है, सब चीज़ महंगी है, मरा पड़ा है किसान, उसके बाद भी काय को भाजपा? दूसरी पार्टी नहीं है क्या प्रदेश में? नहीं, गाँव हिंदुत्व का है पहले से ही। भाजपा का गाँव 30-35 साल से लगे आ रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी ये लोग हमारे साथ ऐसा कर रही है, तो ये जाना। तो लोकतंत्र और हिंदुत्व दो अलग अलग चीजें हो गई ना। लोकतंत्र से देश चलेगा या हिंदुत्व से देश चलेगा या हिंदू से देश चलेगा? सारी बातें मीडिया के बारे में हम लोग ना जानते, लेकिन ये है कि अपनी बात कह नहीं बता दी अपन हमने। क्यों? गन्ने पे क्या बढ़ाया है 10 साल बता दो आप। ये 25 रुपए क्यों साहब? तो लोकतंत्र ये कहता है कि जब आप किसी से नाराज हो तो गद्दी से हटाओ, दूसरे को बिठाओ। तो क्यों नहीं कर रहे आप ऐसा? अब और पूछो। चलिए आगे पूछते हैं सवाल। ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी बात कहनी थी, वो मैंने कह दी, अब ज़्यादा मैं उसमें बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ या नहीं कर पाऊँगा। आप एक बार खड़े हो जाइए। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नकुल सिंह ओलख नाम है भैया। नकुल जी, क्या लग रहा है, क्या मुद्दों पे इस बार वोट हो उत्तर प्रदेश में? भाई साहब, हम तो जब से जन्म लिया इस क्षेत्र में देखते चले आ रहे हैं कि यहाँ एक तरफा गुंडा राज हुआ करता था। आज ये सड़कें कुछ बनी दिखाई दे रही हैं। यहाँ कम से कम 3-3 फीट गहरे गड्ढे हमें दिखाई देते थे। आज यहाँ बिजली की व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि लोग दिन में अपना ट्यूबवेल चलाते हैं और रात में आराम से सो जाते हैं। और हमने सुरक्षा व्यवस्था होगी, कानून व्यवस्था होगी। अगला कोई विषय? अगला विषय भाई साहब, किसान क्षेत्र है पूरा हमारा यहाँ। पहले हमने यहाँ खूब देखा है कि यहाँ पशु चोरी सड़क पे से हो जाया करते थे। आज जो है खुले घूम रहे हैं, कोई किसी की हिम्मत ही नहीं कुछ छू के दिखा दे। हाँ, तो खुले जो घूम रहे हैं वो आपके खेतों को खा रहे हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ तो समस्या नहीं है, बहुत कम समस्या है। और हमारा पशु आपके खेतों को नहीं खाते? बहुत कम है। उसके लिए जो है यहाँ गौशाला बनी हुई है और वहाँ बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ें चल रही हैं। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि कम से कम यहाँ 92-93 पशु हैं और उनका जो है सही तरीके से जो है चारा वारे की व्यवस्था हो रही है। महंगाई आपके लिए कोई मतलब मुद्दा नहीं है? नहीं, महंगाई भी भाई साहब, एक बात बताइए, अभी कोरोना काल था और इतनी सारी व्यवस्थाएं यहाँ सरकार के माध्यम से हुई हैं। डोज भी यहाँ फ्री लगाई जा रही है। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र में लगभग 95%। हाँ, कोरोना का आपने जिक्र किया, मैं बीच में ले लेता हूँ, सॉरी।
मामला ये है कि विपक्ष तो ये कह रहा है कि भी कोरोना जैसे आया महामारी तो पूरा देश के लाखों लोग मर गए, व्यवस्था ठीक नहीं थी, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी को बेड नहीं मिला, किसी को जो है दवाई नहीं मिली और पब्लिक मर गई। तो उस पर तो विपक्ष घेर रहा है सरकार तो को, आप कह रहे हैं कि कोरोना में बहुत बढ़िया व्यवस्था, तो ये कैसे? वो इसलिए क्योंकि हमने खुद यहाँ देखा है कि जब कोरोना काल बहुत अच्छी मतलब पीक समय पे था तो हमारे क्षेत्र में लगभग उस समय पंचायत चुनाव भी चल रहे थे, तो हमें भी मौका मिला गाँव जाने फिर का। मुझे मतलब मुद्दा दे देते हैं बात करने का लिए। सरकार पे ये भी आरोप लगते हैं कि चुनाव के समय जैसे ही आया तो लॉकडाउन खोल दिया अपनी सुविधा के हिसाब से, क्योंकि उन्हें चुनाव करवाना था। बाकी जो है लॉकडाउन जब मन करता है बंद कर देते हैं, जब मन करता है खोल लेते हैं। चुनाव तो अपनी एक अलग प्रथा है, चुनाव तो होना ही है। रही बात उसमें लॉकडाउन के तहत मैंने खुद देखा है कि हमारे गांव में भी कम से कम 80% लोग बीमार थे और उनकी उचित चिकित्सा व्यवस्था पूरी होने के बाद हमारे यहाँ मुश्किल से 1 या 2 डेथ हुई है कोरोना से, बाकी सब लोग स्वस्थ हो गए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोरोना काल में जो है बहुत अच्छी व्यवस्था रही है, डॉक्टर उपचार करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और जिस वजह से जो है यहाँ लोग बहुत बढ़िया रहे। यानी आपके हिसाब से विकास की गंगा बह रही है, रामराज चल रहा है और सब कुछ बढ़िया? बिल्कुल, हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए और हम यही चाहेंगे कि साहब की योगी की सरकार दोबारा बने और जो काम कुछ रह गए हैं वो दोबारा से पूरे हों। जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुधार की आवश्यकता है और वो आने वाले समय में 22 में जब सरकार बनेगी तो दोबारा पूरे होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। आपसे एक बार बात करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम पहले? निर्दोष कुमार। निर्दोष कुमार जी, खेती करते हैं? जी खेती करते हैं। सरकार का रवैया समझ नहीं आ रहा लोगों को, और वो ये है कि कभी तो कृषि कानून बना दिया जाता है। 12 महीने से करीब 1 साल हो गया, राकेश टिकैत एक नेता हैं, प्रदेश के मजबूत नेता है, वो किसानों को लेके बॉर्डर पे बैठे हैं। अब सरकार थोड़ा सा इधर आप चेहरा करेंगे तो आपका बढ़िया फोटो उसमें आएगा। तो सरकार जो है समझ नहीं पा रही है, कभी तो लगा देती है, अब हटा लिया है। तो मोदी जी कमज़ोर कमज़ोर से दिख रहे हैं कुछ। नहीं, मोदी जी कमज़ोर नहीं है, उन्होंने तो किसानों के हित में काम कर रहे हैं वो। अब किसानों को अगर वो कानून पसंद नहीं थे तो उन्होंने वापस ले लिए। तो पसंद नहीं थे तो पहले एक बार चर्चा कर लेते और पहले चर्चा करके तय कर लेते कि भी कृषि कानून लगाना है या नहीं लगाना। बाद में वापस लेने से वो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 700 आदमी मर गए, बताओ किसान, तो फिर कैसे काम चले? नहीं, 700 आदमी मर गए तो नरेंद्र मोदी ने थोड़ी मरवा दिए वो। किसने मरवा दिए? वो तो वहाँ धरने पे थे, कुछ आदमी बीमार हो गए, किसी के सामने कोई दिक्कत आएगी तो पब्लिक तो वैसे भी जहाँ तहाँ मरी रही है, कोई वहीं थोड़ी मरे हैं। पब्लिक तो मरती रहे, कोई वहाँ थोड़ी मरे हैं कि वहीं मर गए सब। तो ये कोई विशेष मुद्दा नहीं है कि लोग वहाँ मर गए, हमारे हिसाब से तो कोई। कृषि कानून जब लागू हुआ था तब ठीक था या अभी वापस हुआ तो तब ठीक है? कृषि कानून तो वापस ले लिया सरकार ने, किसान चाह रहे हैं कि वापस हो जाए, तो उन्होंने किसानों को खुश करने के लिए, किसानों की इच्छा से, किसानों की आप क्या चाह रहे थे? आप चाह रहे थे कि लगे या हटे कानून? जैसा हम किसान लोग तो यही चाह रहे हैं कि हट जाए, तो वो हट गया। यानी आपकी जो वही इच्छा है जो राकेश टिकैत की इच्छा थी? राकेश टिकैत की नहीं, हमारी तो पर्सनल इच्छा आई। राकेश टिकैत से कोई मतलब सबसे पहले विषय तो राकेश टिकैत ने उठाया। मुद्दा तो कोई ना कोई नेता तो होता है, कोई ना कोई मुद्दा उठाएगा, हर आदमी नहीं उठा सकता ना मुद्दे को, कोई ना कोई उठाएगा। तो उसमें राकेश टिकैत थे एक मुखिया। चलिए ठीक, और क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार इलेक्शन? मुद्दे, सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया है, गुंडागर्दी खत्म हो गई, आदमी रात को निकलो दिन में निकलो कहीं कोई छूने वाला नहीं है। इससे पहले क्या था? समाजवादी पार्टी की सरकार। समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी बहुत थी। हाँ, आदमी किससे थोड़ा सा बताइए। निकलते हुए भय मानता था कि कहीं कोई लूट ले, कहीं कोई मार ले। इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है, आदमी रात को 12 बजे निकल जाए तो सुरक्षा बढ़िया है, अपने सही वापस आ जाएगा अपने घर। तो योगी जी ने जो है माफिया और मच्छर खत्म कर दिए, सब खत्म कर दिए। बढ़िया सरकार चल रही है, बढ़िया सरकार है, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई तो कोई और सरकार आ जाएगी तो महंगाई कम नहीं होने की, लेकिन सुरक्षा मिल रही है आदमी को। बिजली की महंगाई हुई तो बिजली बढ़ गई, 18 घंटे आ रही है, पहले 5 घंटे आती थी, तो ये कोई मुद्दा नहीं हुआ महंगाई का। यानी महंगाई सब देख लेंगे, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, कानून व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। हम सरकार से बहुत खुश हैं, चाहते हैं कि दोबारा 2022 में भी योगी जी की सरकार बने। आगे बात करेंगे। धन्यवाद, आप बैठ जाइए। आपसे बात करें एक बार, आ जाइए आप, आइए। खड़ा मुझे मजबूरी में इसलिए करवाना पड़ रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। क्या शुभ नाम आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, तो अगले साल तो खेती करते हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ खेती। जनवरी आ रही है अगले महीने, और जनवरी में आपकी आमदनी दुगनी होने वाली है। हमें आमदनी से मतलब ही ना, हमें तो हमारा देश चाहिए, हमारा राष्ट्र चाहिए। जब से बीजेपी आई है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा देश चाहिए हमें। तो देश पहले नहीं था? देश पहले जब खराब लोग थे ना, पहले जो मुख्यमंत्री रहे होंगे वो खराब लोग थे।
कैसे खराब थे मतलब? अरे चोरी डकैती दुनिया भरे के है, अब लड़की नहीं निकल सकती बाजार में, छीना झपटी हो जाती है, कुंदन निकाल के ले जाओ वैसे लड़कियों के। अरे बड़े परेशान रहे वैसे। पीछे से धक्के लगावे हाँ, स्कूटी ना निकल सके थी। हाँ, तो अभी उन चीज़ों से निजात मिल गई है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो विशेषता है योगी जी मोदी जी में, बढ़िया है। गुंडा वुंडा खत्म कर। हाँ, गुंडे उंडे सब खत्म। तो ये महंगाई वाला विषय। महंगाई तो 200 रुपये पेट्रोल हो जाएगा या 400 रुपये डीजल हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसका नहीं, देश चाहिए, राष्ट्र चाहिए, और कुछ नहीं। राष्ट्र चाहिए, राष्ट्रवाद जो है चरम पे है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बात में सफल दिख रही है। बैठ जाइए आप, कहीं ना कहीं सफल दिख रही है। जो इतना प्रचार प्रसार भारतीय, हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्रचार करती है राष्ट्रवाद को लेके। तमाम सोशल मीडिया कई सारे लोग गोदी मीडिया का आरोप लगाते हैं कि सब मीडिया चैनल्स को खरीद लिया है मोदी सरकार ने। तो वो कहीं ना कहीं खबर पहुंच भी रही है लोगों के पास। यानी राष्ट्रवाद जिस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ती है, वो मुद्दा यहाँ पे दिखाई देता है कि शायद अभी सबसे ऊपर है। तो क्या शुभ नाम आपका? मेरा योगेंद्र त्यागी है नाम मेरा। तो त्यागी जी, क्या चल रहा है? मतलब वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इस बार तो उनकी 400 सीटें आ रही हैं। अब यहाँ मैं लोगों से जो बात कर रहा हूँ उनके हिसाब से पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है। लेकिन फिर मैं एक देखता हूँ तो पिंकी यादव अभी जो है विधायक हैं। तो ये क्या गणित चल रहा है, मुझे थोड़ा समझाइए। जो आने वाली सरकार है 2022 में, वो योगी जी की सरकार आएगी। और अखिलेश जी स्वप्न देख रहे हैं रात दिन में जागते हुए, ऐसा कभी भी नहीं। क्योंकि जनता सब जानती है कि किस प्रकार से जब चोरी डकैती गुंडागर्दी मुजफ्फरनगर का कांड आप लोगों ने देखा होगा। वो समाजवादी पार्टी तो कहती है भाजपा ने करवाया था। ये भाजपा ने, उन्होंने हेलीकॉप्टर में बैठा करके लखनऊ को वो लोग ले गए थे उन्हें, तो वो भाजपा वाले लोग थे। हमारी बात समझ में नहीं आई, भाजपा के लोगों को वो हेलीकॉप्टर में बैठा कर लखनऊ कैसे ले गए? तो वो इनका प्रायोजित कार्यक्रम था। जो आजम खां आज जेल में हैं, उनके द्वारा प्रायोजित था। जो हिंदुस्तान में इस प्रकार की घटनाएं हुई, वो कभी भी योगी जी के शासन में हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। तो यदि हम इन्हें, योगी जी के शासन पे तो ये आरोप लगता है ना कि मुसलमानों को दबा रखा बहुत बुरी तरीके से, बोलने का हक नहीं, अधिकार नहीं, ये नहीं वो नहीं, बहुत बुरी तरीके से। अतीक अहमद हो गया, मुख्तार अंसारी हो गए, सबको मुसलमान को टारगेट कर रखा है। अतीक अहमद कितना अच्छा सीधा साधा आदमी है, मुख्तार अंसारी बहुत सीधा आदमी होगा, लोगों को बहुत सुविधाएं देता होगा, बिल्कुल किसी का उसने मर्डर नहीं किया होगा, तो बहुत सीधा आदमी आपके अनुसार वो बहुत। और अखिलेश यादव के अनुसार इतने बढ़िया आदमी को उन्होंने, योगी जी ने बंद कर रखा है। ये इसमें योगी जी की मैं आलोचना करूंगा कि उन्होंने इतने बढ़िया आदमी को क्यों बंद कर दिया। अरे वो माफिया हैं, इतने बड़े डकैती डालने वाले हैं, उनकी कितनी संपत्ति जब्त हुई है, ये मीडिया से थोड़ी छिपा है, लोगों से नहीं छिपा है। लोग, सब लोग, आजकल के लोग जागरूक हो चुके हैं और ना क्षेत्र में चोरी चाहते हैं और ना रेप चाहते हैं किसी भी प्रकार से। पहले 2 आदमी थाना चला दिया करते थे, मैंने भी देखा है, मुझे भी काफ़ी समय हो गया, 2 आदमी थाना चला दिया करते थे। आज योगी जी ने कह रखा है आप बिल्कुल वही ठीक काम करें जो आपको लगता है ठीक है, जो वास्तव में ठीक है। तो पुलिस ऐसा ठीक काम कर रही है। त्यागी जी हैं आप? जी। ब्राह्मण हैं जी। योगी सरकार पे आरोप लग रहा है कि ब्राह्मणों को चुन चुन के मार रहे हैं। विकास दुबे को मार दिया। विकास दुबे ने इतने लोग मारे, उन्हें सारे ब्राह्मण ही मारे। तो वो ब्राह्मण कब से हुआ? वो तो एक प्रकार से मैं उसे ब्राह्मण नहीं मानता। इसमें जातिवाद की कोई बात नहीं है। सारे ब्राह्मण योगी जी के साथ हैं मेरे अनुसार। ऐसा नहीं है कि उसने कितने सारे पुलिस वाले मारे। जो काम गलत करेगा उसको उसकी गलती की सजा भुगतनी ही होगी। ईश्वर के यहाँ भी ऐसा होता है, लोग मानते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में है कि जैसा जो करेगा वैसा भरेगा। इसमें कोई ब्राह्मणवाद जातिवाद कुछ नहीं है। गाड़ी वाड़ी पलटती रहेगी ऐसे? गाड़ी पलटेगी और फिर भी पलटेगी। मैं तो योगी जी से कहूँगा जितने भी ये मुख्तार अंसारी हैं और सबकी गाड़ी पलट दें। इन सबको एक ट्रक में भर के और नहर में जो है गाड़ी पलट दें, क्योंकि जनता के लिए ये नासूर हैं, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। यदि राक्षस यहाँ पर रहेंगे, भगवान राम ने भी राक्षसों का नाश किया था, वर्तमान में भी ऐसे चल रहा है। त्यागी जी, अदालत काय के लिए बनी फिर? कि कानून अगर है, कानून से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा, लोकतंत्र है, तो फिर उसके लिए एक व्यवस्था है ना कानून की। अदालत में मसला जाए, अदालत जो सजा सुनाए वो उसको माननी पड़ेगी। लेकिन आप इस तरीके से गाड़ियां पलटवा देंगे, ये तो सही तरीका नहीं है। इसे तो आपको तानाशाही हो जाएगी। नहीं, इसे तानाशाही कैसे कहेंगे? मान लो चोर या डकैत पुलिस को गोली मार रहा है, मेरे गोली मार रहा है, आपके गोली मारे, और आपके पास हथियार हो तो आप पहले अदालत कहोगे कि मैं अदालत में जाऊंगा, तू मुझे गोली मार रहा है, इतना तो आपको छोड़ेगा ही नहीं वो गोली मारने। सन्नी देओल की फिल्म चल रही है क्या त्यागी जी? नहीं, सन्नी देओल की फिल्म, भाई सन्नी देओल की फिल्म थोड़ी चल रही है कि देवा की अदालत है, अभी यहाँ फैसला हो जाएगा तो यहीं मारेंगे।
देखिए, आपके पास तर्क वितर्क हो सकते हैं, हम आम जनता हैं यहाँ के रहने वाली, क्योंकि हमने ये भुगता है, चोरी डकैती कुमल हमने ये सब भुगते हैं। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, मैं भाजपा का आम आदमी कार्यकर्ता हूँ, आम आदमी हूँ। आम आदमी के कार्यकर्ता तो नहीं है ना वो आम आदमी पार्टी नहीं, से? आम आदमी से क्या मतलब, वो भी आम आदमी भी वो भी इनसे ही मिला हुआ है। वो वोट काटने के रूप में यहाँ आ रहा कि कैसे भी योगी जी के वोट कटें और अखिलेश यादव की सरकार आए। आप राजनीति को बेहतर समझते हैं, अभी तक बात आपसे करके मुझे ऐसा अंदाजा हो रहा है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, यानी असदुद्दीन ओवैसी जितना जहर उगलेंगे उतना ही हिंदू इकट्ठा होगा और फिर बाद में उसका फायदा बीजेपी को होगा, ऐसा आरोप लगता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इनकी अखिलेश यादव की, कांग्रेस की इनकी बनाई हुई थ्योरी है कि उन्होंने ये थ्योरी बनाई है कि इसको इस प्रकार से कर दो जिससे कि लोग एकत्रित ना हो और जागृत ना हो, जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो बिखरे रहें। ऐसा नहीं है कि ये बी टीम है, सी टीम है, कोई किसी की बी टीम की, सी टीम की जरूरत नहीं है। योगी जी ही आएंगे, आप देख लेना, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, चाहे कोई बी टीम आए, सी टीम आए या डी टीम आए, कोई सी टीम आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। एक महिला इन सब पुरुषों के बीच में है, मेरा भी कोई परिचय नहीं है, इनसे परिचय भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा विषय क्या है, या फिर क्योंकि अभी एक आरोप भी लग रहा है कि भाई सिलेंडर तो दे दिए, अब महंगा इतना हो गया कि पहले सिलेंडर पे थे, वापस जो है चूल्हे में जाना पड़ रहा है, धुआं आंखों को खराब कर रहा है, जिसकी बात करते थे मोदी जी। खैर, आप एक बार खड़ी हो जाए। आपका शुभ नाम? रिंकी। रिंकी जी। तो रिंकी जी, महिलाओं के लिए इस बार क्या मुद्दे रहेंगे इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में? महिलाओं के लिए तो जो भी करा है योगी सरकार ने, महिलाओं के लिए करा है। देखो, जो पिछली सरकारें थीं उसमें हमने देखा था कि हम भी स्कूल वगैरह जाते थे या मार्केट वगैरह जाते थे, तो हमें ये नहीं पता होता था कि अगर जब हम वापस आएंगे तो जिस तरीके से जा रहे हैं उस तरीके से ही आएंगे। ये नहीं पता कि कुंडल खींचेंगे, या लोग कमेंट्स करते थे पीछे से, तो और बदतमीजियाँ होती थी, फप्तियाँ कसी जाती थी। स्कूटी से भी जाते थे तो ये भी नहीं पता चल जाता कि पीछे से, कई बार मैंने देखा है स्कूल वगैरह जाते हुए कि कई बार स्कूटी टकराई है, पीछे से लोग ऐसे मार देते। जब से योगी जी की सरकार आई है ऐसा कुछ नहीं है, और योगी जी की सरकार जो भी कर रही है ज़्यादातर महिलाओं के लिए कर रही है। जैसे कि 2-3 चीज़ें बताइए। जैसे कि गैस कनेक्शन आ रहे हैं। लेकिन गैस महंगी हो गई। अरे महंगी, अगर गैस महंगी हो गई, गैस 900 रुपये की कुछ आ रही है, अगर चूल्हे में लकड़ी और उपलों का बजट निकाले वो भी 900 से ज़्यादा कहा जाता है। नहीं, अर्थशास्त्र में मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, मांग और पूर्ति का नियम चलता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो अल्टरनेट जो चीज़ है, मान लिया गैस महंगी हो गई तो अरहर की गड्डी की जो लकड़ी की जो गड्डी है वो भी महंगी हो जाएगी, क्योंकि जब गैस नहीं भरी जाएगी तो फिर इधर से ये भी बढ़ जाएगा। तो फिर ऐसे थोड़ी कैलकुलेट कर सकते। और तो फिर दूसरी बात, अगर पहले अब गैस महंगी हो गई है तो पहले औरतें चूल्हे में लकड़ी जलाया करती थी, उपले जलाया करती थी, उससे दमा, टीवी, सैकड़ों बीमारी हो करती। विपक्ष ये कह रहा है कि महंगाई इतनी हो गई, वापस दमा की तरफ जा रहा है देश। महंगाई हो गई, पर पहले मजदूरी भी तो 150 रुपये थी, मजदूरी भी तो 350 रुपये हो गई है। महंगाई हो गई तो क्या हो गया? तो ये तो कोई विशेष मुद्दा नहीं रहेगा मेरे हिसाब से तो महंगाई के उसमें। और जब क्या नाम है महंगाई हो रही है तो उससे आमदनी भी तो थोड़ी बढ़ रही है ना, उसमें महंगाई हो रही है तो उसमें मजदूरी भी महंगी हो रही है। आप कहना चाहते महंगी हो रही है, सब चीज़ महंगी हो रही है। और योगी सरकार ज़्यादातर महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है, क्योंकि जो आवास विकास आ रहे हैं ये महिलाओं के नाम पे आ रहा है। आवासीय योजना क्या? हाँ, ये महिलाओं के नाम पे आ रहा है। राशन मिल रहा है तो वो महिलाओं के लिए मिल रहा है, यानी महिलाओं के लिए बहुत सुविधा है। और सबसे बड़ी सुविधा ये है कि आज के टाइम में महिलाएं रात में, हम भी और भी महिलाएं कहीं भी अकेली जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी हाँ, सुरक्षा व्यवस्था सबसे बढ़िया है योगी की सरकार में, जो कि पहली सरकारों में नहीं थी। गुंडाराज। हाँ, गुंडाराज इनका आरोप है। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए, उधर जानने का प्रयास करेंगे। कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, ये अभी तक सबसे मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या मुद्दा रहेगा। महंगाई के साथ समझौता किया जा सकता है और तमाम तरह की चीज़ों के साथ समझौता किया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जिसके ऊपर बीजेपी इलेक्शन लड़ती भी है, जीतती भी है कहीं ना कहीं, वो शायद सबसे बड़ा विषय इनके लिए है। तो इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम आपका? कुशल शर्मा। कुशल शर्मा जी, तो ऐसे ही जो है ब्राह्मण खत्म होते रहेंगे देश से, ठाकुरवाद चलता रहेगा, ऐसा आरोप लगाता है विपक्ष। गलत है ये, कहाँ विपक्ष को लगाने तो उससे राजनीति करनी है। ब्राह्मण अगर गलत काम करेगा तो उसकी सजा वो भुगतेगा, ब्राह्मण हो या कोई अन्य जाति का हो। तो जाति आपस में जातिवाद की राजनीति विपक्ष करता है, धर्म की भी राजनीति कर रहा है, और सारा जो है भाजपा पे कहते हैं कि भाजपा राजनीति करती है इस प्रकार। लेकिन हाँ, भाजपा राजनीति करती है, खूब आरोप लगते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम की राजनीति कराती है, ध्रुवीकरण कराती है भाजपा।
सरकार है उसकी, उसके पास पैसा है, धन बल का प्रयोग करके और जो है इस तरह की चीज़ें करती है, तो कैसे फिर हो? नहीं, गलत है वो। भाजपा सर्वप्रथम हमारा जो मुद्दा है राष्ट्रवाद का है। राष्ट्र हमारा सुरक्षित रहेगा तो बाकी चीज़ें बाद में है, पहले राष्ट्र के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ सांसद हैं वर्ग, वो वंदे मातरम नहीं बोलते। हमारे यहाँ पिछले जितने भी शहीद हो गए हैं तो वंदे मातरम कह करके तो शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद किया। आपको क्या कैसे भारत में रहने का, जो आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते, आप राष्ट्र के लिए वंदे मातरम नहीं बोल सकते, धिक्कार है ऐसे सांसद को रहने के लिए। तालिबान का भी सपोर्ट करते हैं तो गलत है ना। अभी अब तालिबान जैसे अफगानिस्तान में गया तो बर्ग का स्टेटमेंट आया था जो सांसद है यहाँ से कि भाई तालिबान जो कर रहा है वो सही कर रहा है। बिल्कुल गलत कर रहा है, महिलाओं को पीटा गया है वहाँ। आप तालिबान की मानसिकता के लोग यहाँ हैं जो महिला की सुरक्षा को लेकर के उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ महिला को पीटा जा रहा है, तो गलत है। ऐसे लोगों को यहाँ कोई रहने का हक नहीं है भारत के अंदर। अभी कोई मुझे बता रहा था 2-3 दिन पहले खबर छपी थी अखबार में, लोकल खबर होगी, बर्ग का कोई स्टेटमेंट दोबारा आया मथुरा के ऊपर, कुछ आपको जानकारी है उसके बारे में? उसकी जानकारी नहीं है। उसकी जानकारी नहीं है। तो सरकार किसकी बन रही है इस बार, ये तो चलो बातें हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और योगी जी पुनः वापस आ रहे हैं। 325 प्लस सीटें आएंगी इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये जो अखिलेश यादव ने 400 की गिनती गिन रखी है, ये कहाँ से आएंगी? 404 तो सारी है और वो कह रहा है 400 सीटें तो हमारी आ रही हैं, फिर हम भाजपा की किधर रह गई? सपना देख रहे हैं और सपना ही देखते रह जाएंगे। राहुल गांधी की आप बात नहीं कर रहे हैं भाई, वो भी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, कांग्रेस भी तो लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी दिन रात रैलियां कर रही हैं, लोगों के घरों में जा रही हैं, गले मिल रही हैं, वहाँ पे खाना खा रही हैं। वो कहीं नहीं है, देश विरोधी मानसिकता है। कभी JNU में ना लगते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं। वो जो देश विरोध की बात करेंगे वो उसके लिए कोई यहाँ विकल्प नहीं है। आप इशारा कर रहे हैं कि कन्हैया कुमार भी कांग्रेस में ही चले गए अभी? जी बिल्कुल। जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह वाले नारे लगे थे, वो भी अभी कांग्रेस के ही जो है सदस्य हैं। आपको जानकारी है इस बात की? हाँ बिल्कुल जानकारी है, कांग्रेस अपना लिया। जब ऐसे लोगों को भारत के टुकड़े करने की बात करेंगे तो उनको हमारे लिए यहाँ बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, उनको वोट दे करके पुनः लाए यहाँ। लेकिन पिछली बार आपकी कहाँ चूक हो गई कि समाजवादी पार्टी का विधायक बन जाता है यहाँ से, जब इतना सपोर्ट आप बीजेपी का कर रहे हैं, क्या कैलकुलेशन है वो थोड़ा समझाइए मुझे। वो चूक हो गई है लेकिन इस बार चूक नहीं होगी। जनता जागरूक हो गई है और योगी जी जैसे आए हैं, जैसे काम किया है इस बार, तो लोग प्रसन्न हैं। और महिलाओं के लिए सुरक्षा है, गुंडे माफिया सब जेल के अंदर जा रहे हैं इस बार। तो आगे आपके फिर योगी आएंगे तो और अच्छा काम होगा। जी धन्यवाद। इधर बात करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि भाई क्या विषय रहेंगे। ये राजनीति चलती रहती है, कोई किस पे आरोप लगाता है, कोई किस पे आरोप लगाता है, लेकिन हकीकत वहाँ दिल्ली में, नोएडा में एक बड़े बेहतरीन स्टूडियो में बैठ के, AC जिसमें चल रहा हो सुंदर, वहाँ पे बैठ के जो पत्रकारिता होती है ना, और वहाँ पे एक कैलकुलेशन बताई जाती है कि इस बार तो ये आ रही है, इस बार तो ये आ रही है। ग्राउंड पे एक बार समझना पड़ेगा और हकीकत में मुद्दे जानने की ज़रूरत है। क्या शुभ नाम आपका? चेतन त्यागी। त्यागी जी, कैसा चल रहा है? सरकार सही चल रही है? हाँ सर, हमारी नज़र में तो सही चल रही है। कोई गर्दी ख़त्म हो गई, जैसे पहले चलती थी मुस्लिम गर्दी या हिंदूवादी। हमारी तरफ क्षेत्र में तो सुख शांति है। सुख शांति है। बिल्कुल। कौन सी मेहंदी लगाते हैं बालों में आप? मेहंदी तो वही लगती है, बरगंडी लाल। कुछ अलग सा ही रंग दिख रहा है मुझे इसका। लाल ही है, देखो आप। मुझे तो जामुन जामुन जैसा दिख रहा है। आपको चमक रहा है, हमारी नज़र में तो लाल ही है। अच्छा, आपकी नज़र में लाल है। हाँ। चलिए ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो किसका रहेगा इस बार? अभी तो पिंकी यादव है, समाजवादी पार्टी की विधायक है। तो सर आप जानते हो सरकार जब आती है, हर किसी की सरकार हो, सबका भला तो नहीं कर सकती। सब लोग एक से नहीं होती, पांचों उंगली एक से नहीं होती। नहीं, पिंकी यादव, मेरी कल बात हो रही थी एक सभा में, तो उन्होंने बोला कि भाई पिंकी यादव का इस बार मजबूत और मामला है, और जो है यादव बाहुल्य क्षेत्र है, तो यादव बाहुल्य क्षेत्र जो है पिंकी यादव को वोट देगा इस बार भी और वो जीत जाएंगी। और मुस्लिम भी काफ़ी है, MY का फैक्टर चलता है ना मुस्लिम यादव वाला। हाँ, लेकिन अब क्या नहीं चलेगा सर, आपके तो जो पिंकी जी इलेक्शन पाएंगे उसके बाद ही तो पता चलेगा कितने वोट मिले कितने नहीं मिले। क्या नीति है वही तो जानना चाह रहा हूँ, कैसे जीत जाओगे आप? अरे जीत तो हम तो अपने वोट पर विश्वास करते हैं सर, हमें तो जहाँ देना वो देना ही है। हम दूसरे के ऊपर नहीं कह सकते। सभी आपने सबसे राय ली है, सबकी राय एक तो हो ही नहीं सकती। अब ये सभी एक ही पार्टी के वोट नहीं हो सकते, तो बताओ कैसे? ही तो जनता बताएगी समय पर। तो जनता इस बार ये बताने के मूड में है कि पिंकी यादव नहीं जीत रही है, ऐसा कहना? हमारी नज़र में तो नहीं जीतेगी। कैला देवी की बात कर रहे हैं, मैंने कवर किया था वहाँ पे। बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी। आप ये कुर्सी बदल लीजिए, लोकतंत्र में कुर्सियाँ बदलती रहती हैं, कभी कोई बैठ जाता है, कभी कोई बैठ जाता है। तो क्या कह रहे थे आप कैला मैया की बात? कैला देवी में जी बहुत, मैं कह रहा हूँ कि करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की योजना। आप अपना नाम बताएं।
अरुण बंसल है मेरा नाम। बंसल जी, कैला मैया पे मैं कल गया था और ऐसा कहा जाता है कि यदुवंशियों की वो माता हैं, कुल देवी हैं। मैंने देखा अच्छा काम हो रहा है, तो उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं शायद आप ना, उसे बताइए। जी वो यादव बहुल्य एरिया है, ठीक है। उसके बावजूद वहाँ की पिंकी यादव विधायक हैं, उन्होंने वहाँ पे अनदेखी कर रखी है। जब वहाँ वोट मांगने जाते हैं, जब रैलियाँ करते हैं वो, उसके बाद नहीं जाते। और मैं कह रहा हूँ कि इस समय बीजेपी वालों ने इतना, मतलब मैं कह रहा हूँ अरबों रुपए की योजनाएं वहाँ पे दी हैं। मैं केला देवी का मैं भी भक्त हूँ, मैं जाता हूँ और पहले मैं जाकर देखता था कि तमाम सड़कें खराब, दुनिया भर का बुरा हाल, और दिन में नहीं निकल सकते, बदमाशी, गुंडागर्दी तमाम, दिन में तमंचे ले लेके लोग घूमते हैं वहाँ पे। और लेकिन अब तो बिल्कुल सफाया। मैं किधर 12 बजे भी गाड़ी लेके जाता हूँ ना, बिल्कुल संतुष्ट होकर जाता हूँ अकेला, बिल्कुल गुरुजी के यहाँ जाता हूँ मैं, और ऋषिराज जी के यहाँ। हाँ बिल्कुल, और बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। मैं इतना समझ नहीं सकता था जितना विकास हुआ। ये पिंकी यादव किधर रहती हैं? पिंकी यादव भी उधर ही भूड़ इलाके। लोग पिछले उसमें गांव में मुझे बता रहे थे वो तो मुरादाबाद रहती हैं। नहीं, रहती मुरादाबाद हैं, मानसरोवर में उनका आवास है, लेकिन रहने वाली वहाँ की हैं, उधर भूड़ इलाके। तो इधर रहती नहीं, तो जैसे लोगों को काम पड़ता होगा तो कैसे फिर करवाते होंगे विधायक से? मुरादाबाद जाना पड़ता है। मुरादाबाद ही जाएंगे और क्या, वहाँ जाएंगे, टक्कर खाएंगे, बोले कहाँ है कहाँ ना, किसी को मिलेंगी किसी को ना मिलेंगी। अब बताओ, आदमी जो केला देवी का आदमी है, केला देवी से 105 किलोमीटर पड़ता है मुरादाबाद, ठीक है। अब 105 किलोमीटर आदमी जाएगा धक्के खाने, बताओ कैसे करेगा वो किसान आदमी बेचारा, कैसे करेगा, परेशान। तो कैला देवी जिस गांव में, उस गांव का नाम क्या? जी जाहिदपुर तो नहीं है? जी 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 जी। तो योगी जी तो नाम बदलने में मशहूर है, तो कहते क्यों नहीं हो कि इसका भी नाम बदल दो? जी वैसे हमने इस चीज़ का करा था, और देखो अगर ईश्वर की कृपा हुई 2022 में अगर हम पूर्ण बहुमत से आएंगे और नाम जरूर बदलवाएंगे जब ऐसी बात। बहुत सुंदर, कमाल है। इधर से बात करते हैं, एक नेताजी जैसा गेटअप में मुझे एक व्यक्ति दिखते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इस बार क्या विषय रहेंगे। एक कुर्सी एक बार पकड़ा देना, नेताजी से बैठ के चर्चा हो जाएगी तो थोड़ा सा ज़्यादा बातें बेहतर समझ में आ जाएंगी। ईशान, दिक्कत नहीं है ना उसमें? लाइट वाइट की कोई समस्या नहीं है? या छाँव में चला जा सकता हूँ? छाँव में कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे परिचय कर लेते हैं, क्या शुभ नाम आपका? जी मैं हरिंदर सिंह। हरिंदर सिंह जी, मेरा नाम जोनी त्यागी है। तो हरिंदर सिंह जी किसी पार्टी वार्टी से हैं या नहीं है, पहले स्पष्ट कर लेते हैं भैया बात। पार्टी से हैं जी। कौन सी पार्टी से हैं आप? जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? कोई अभी पद भी है आपके पास या केवल मात्र सदस्य हैं? पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ। पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। तो आपने देखा कि सभा इधर हो रही है तो आप भी आ गए? हाँ, जा रहा था तो आपका कार्यक्रम देखा, और आपको चैनलों पे देखते रहते हैं तो मैंने कि भाई साहब से मुलाकात भी हो जाएगी। तो सवाल ये है हरिंदर सिंह जी कि भाजपा की सरकार, अभी मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई तो मैंने बहुत सारे सवाल भी पूछे। मैं एक्चुअली समझने निकला हूँ कि इस बार किन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी और तमाम आम आदमी पार्टी, उधर जो है राजभर आ जाते हैं, ओम प्रकाश राजभर आ जाते हैं, छोटी मोटी पटेल आ जाते हैं, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है। तो किन मुद्दों पे चुनाव होगा इस बार और कौन जीतने वाला है? इस बार चुनाव जो है पूरा भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दे पे और कानून व्यवस्था के मुद्दे पे है। जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं यहाँ आए दिन पशु की चोरी होती थी और हम लोगों को भी संघर्ष करके रिपोर्ट तक नहीं लिखवा पाते थे। रोजाना किसानों के पशु चोरी करके लोग ले जाते थे, लेकिन इन 5 साल में किसी का ना पशु चोरी हुआ है। जैसा कि असमोली विधानसभा क्षेत्र में आप बैठे हैं, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ के पानी की समस्या। अच्छा, डार्क जोन की बात पिछले गांव में कहीं हो रही थी जी। ये जनपद संबल अब भी डार्क जोन में है जी। लेकिन हम लोगों ने, मैं भी जिला पंचायत का सदस्य रहा, मैंने भी जिला योजना की बैठक में ये मुद्दा उठाया कि अगर किसान के पास अपना बोरिंग का कनेक्शन है तो उसे वो आदमी ट्रैक्टर से चला रहा है, इंजन से चला रहा है, अपनी खेत की सिंचाई कर रहा है। बिजली विभाग ने उस पर कनेक्शनों की रोक लगा रखी थी। हम लोगों ने सपा सरकार में भी ये मुद्दा उठाया, लेकिन हमारी किसी ने सुनवाई नहीं करी। जब 2017 में हमारी सरकार आई तो प्रभारी मंत्री जी के द्वारा हमने ये मुद्दा उठाया और बोरिंग का एक सर्टिफिकेट लग के और बड़े आराम के साथ किसानों को एक कनेक्शन खुले। विशेष रूप से कैला देवी क्षेत्र, जिसे भूड़ क्षेत्र कहा जाता है, उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन इन ट्यूबवेलों के कनेक्शन खुलने से हुआ है और उस क्षेत्र का विकास भी हुआ है। हरिंदर सिंह जी, बेरोजगारी चरम पे है,
ठीक है, सरकार पे आरोप लग रहे हैं कि किसी को कोई रोजगार नहीं है। अभी रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है वो हुआ है कि यूपी टेट की परीक्षा थी, विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने पर्चा लीक करवा दिया, नौकरी देना नहीं चाहते हैं। तो कैसे फिर बात बनेगी दोबारा भारतीय जनता पार्टी की? 100% बात बनेगी। 4.5 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश में युवाओं को मिल चुके हैं। सर 22 करोड़ की जनसंख्या में 4.5 लाख रोजगार, ऊँट के मुंह में जीरा नहीं हो जाएगा? पिछली सरकारों की आप तुलना करेंगे तो उनसे हम कई गुना ज़्यादा वो दे चुके हैं। और जहाँ तक टेट की परीक्षा का सवाल है, इतना अच्छा त्वरित निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने तुरंत एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उसी समय जो टोटल परीक्षार्थी थे, जो हमारे युवक युवती थे, उन्हें पूरे रोडवेज में फ्री उनकी वो कर दी और 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा परीक्षा कराने का आश्वासन भी दिया है। और जिन दोषियों के खिलाफ 100% कार्रवाई हो रही है। और पूर्व की सरकार में एक नहीं, आपको सैकड़ों ऐसे मामले मिल जाएंगे जब पेपर भी आउट हुए हैं और परीक्षाओं में धांधली हुई है। इस सरकार में जिस व्यक्ति का भी रोजगार लगा है, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमें कहीं चवन्नी की भी रिश्वत देनी। हरेंद्र सिंह जी, बुलडोजर की मांग नहीं बढ़ रही उत्तर प्रदेश में आजकल? हाँ, बुलडोजर की अभी और आवश्यकता है। इन 5 साल में बुलडोजर चला है और अभी 5 साल और आवश्यकता है, तभी इस यूपी का सही विकास होगा। नहीं, वो तो कह रहा है, विपक्ष तो कह रहा है भाई जिसके बुलडोजर ले रखा है योगी जी ने, 2 चीज़ों पे चल रही है सरकार। एक तो गाड़ी पलटती रहती है, दूसरा जहाँ भी बुलडोजर वाला ड्राइवर बैठा रहता है और किसी का भी घर बता देते भाई सामने वाला तोड़ दो, इधर वाला तोड़ दो, ये वाला तोड़ दो। तो ऐसे सरकारें चलाएंगे क्या भारतीय जनता पार्टी वाले लोग? तानाशाही नहीं होगी? लोकतंत्र वोकतंत्र संविधान कैसे करें फिर? माफियाओं के घरों पर अगर बुलडोजर चल रहा है तो मैं मानता हूँ कहीं कोई गलत नहीं है। किसी आम आदमी को कहीं दिक्कत नहीं हुई। एक गरीब को, आम आदमी को तो आवाज़ दे रही है सरकार। लेकिन अगर माफियाओं ने अपनी संपत्ति अर्जित कर रखी है, संभल में भी एक पुलिस ने जो है एक बहुत बड़े गो तस्कर की बहुत बड़ी बिल्डिंग को जो है सीज करा है। तो इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भय का माहौल हो, अपराधी अपराध करते हुए डरें। अब बात तो ये भी आ रही है कि एक जातिवाद का भी आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव, कई बार देखा गया है। वो कहते हैं कि भाई ब्राह्मण का तो जीना मुश्किल हो रखा है और जो है योगी जी का जातिवाद फैलाने में चरम पे है सरकार। तो इसको कैसे डिफेंड करेंगे? वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को, मैंने अभी पीछे भी सवाल पूछा था उधर, कि भाई ब्राह्मणों को चुन चुन के मार रही है सरकार, कुछ ना कुछ केस लगा देती है, फिर गाड़ी पलट देती है, किसी का एनकाउंटर करवा देती है, किसी का कुछ करवा देती है। इस तरह के आरोपों को कैसे डिफेंड करेंगे आप? ये सिर्फ एक मीडिया में चलाया हुआ है। ब्राह्मण समाज हमारा कहीं नाराज नहीं है। ब्राह्मण 100% भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ है। अगर कोई अपराधी किसी भी जाति का हो, वो किसी भी जाति का हो, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, उसके साथ अपराधी वाला व्यवहार किया जाएगा और वो 100% सही है। मिश्रा जी भी घूम रहे थे अभी ना इधर, कौन से मिश्रा जी की बात कर रहा हूँ मैं? बसपा वाले मिश्रा जी जो है, तो मिश्रा जी, सतीश मिश्रा जी, वो भी ब्राह्मण, हालांकि प्रबुद्ध सम्मेलन उन्होंने किया था, वो भी ब्राह्मणों को कह रहे हैं कि ब्राह्मणों पे बड़ा अत्याचार हो रहा है जी। मैंने एक बार कवर किया था एक कार्यक्रम उनका, कि ब्राह्मणों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। ऐसा भाई साहब हमें तो कहीं नज़र नहीं आता। और हम लगभग हर समाज में बैठते हैं, ब्राह्मणों में भी हमारे संपर्क है, ब्राह्मणों के कार्यकर्ता भी संपर्क में, कहीं ऐसा हमें तो महसूस होता नहीं। कितनी सीटें आ रही हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। 325 प्लस करेंगे। पिछली बार हमने 265 प्लस का नारा दिया था और एक रैली में हमने बोर्ड वगैरह लगवाए थे, तो गलती से बोर्ड वाले ने 300 पार, मैंने उससे कहा था मैंने कि 300 पार लिख दे, तो वो कह रहा था कि आप गलत कह रहे हो। और वाकई में क्योंकि आप जिस विधानसभा में बैठे हैं, इस बार 100% हम इस सीट को भी जीतने जा रहे हैं। क्योंकि बिना विधायक के भी, विधायक लगातार यहाँ 2 बार से सपा की हैं, वो इतना विकास इस विधानसभा का नहीं करा पाई। बिना विधायक के भी भारतीय जनता पार्टी आने के बाद इस असमोली विधानसभा क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं थी, उनमें हमने उन्हें दूर करने का बहुत प्रयास किया है। और अगर यहाँ से हमारा भाजपा का विधायक बना तो इस विधानसभा में जो और मूलभूत समस्याएं हैं उन्हें हम दूर करेंगे। नल और साइकिल मिल गए इस बार, कह रहे हैं कि जाट, यादव, मुसलमान और सारे मिला के इस बार योगी जी को हरा देंगे। और जो है राकेश टिकैत ने माहौल बना रखा है, किसान खिलाफ है, बिजली महंगी हो गई, डीएपी महंगी हो गई, और जो है तमाम तरह की महंगाई, खाने का तेल हो, डीजल पेट्रोल हो, सब महंगा हो गया है। त्राही त्राही कर रहा है देश, ऐसा कह रहा है विपक्ष। सरकार के 2 साल कोरोना में निकले हैं। आप खुद महसूस कीजिए, अगर एक दिन की हड़ताल होती है तो कितने लाखों करोड़ों का नुकसान सरकार को उठाना पड़ता है। ये माननीय मोदी जी की और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की एक अच्छी योजनाओं का फल है कि आज देश सही दिशा में बढ़ रहा है। जहाँ तक पेट्रोल डीजल की जरूरत है, 12 रुपये एक साथ यूपी में हटाए हैं। अगर आप अन्य राज्यों में जाएंगे तो बहुत अंतर है। और किसान कहीं नाराज़ नहीं है। आप नॉर्मल किसान के पास जाएंगे तो सब किसान संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ लोग
हमारे ज़िले की अगर आप बात करेंगे तो बहुत समाजवादी के लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने बचाव के लिए हरी टोपी लगा के ढोंग कर रहे हैं। किसान कहीं नाराज़ नहीं, किसान सरकार से पूरी तरह खुश है और यहाँ गन्ने का पेमेंट भी बहुत अच्छी स्थिति में है। हरी टोपी लगा के लोग ढोंग कर रहे हैं। टोपी पे बड़ा आप जो है ध्यान रखते हैं, कैसी सफ़ेद है, हरी है, लाल है, टोपियों से ही चलता है आपका मामला। खैर, टोपी पे टारगेट रखते हैं, मैं भी ये जिक्र कर रहा था। लेकिन युवा क्या सोचता है? युवा, टोपी का मतलब होता है, कई लोग धर्म से जोड़ लेते हैं, कई किसी पार्टी विशेष से जोड़ लेते हैं, कई किसी समुदाय से जोड़ लेते हैं। टोपी, दाढ़ी, इस तरह के सांकेतिक भाषा में बात करते हैं लोग। खैर, युवा क्या समझता है? युवा चाहता है एक ऐसा देश जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग प्रेम से रहें, हाँ, और ऐसा कुछ रहे। या फिर युवा भी ऐसा ही कुछ सोचता है कि भाई सोशल मीडिया वाला ज्ञान आ जाएगा, भाई पृथक करने की बात, अलगाव की बात, इस तरह की बात करता है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम भानु है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे आपके सामने यहाँ पे अपने मन के भाव व्यक्त करने का मौका दिया आपने। जी, धन्यवाद। और मेरा मानना यह है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पुरानी गवर्नमेंट को लेके। अच्छा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे क्षेत्र में आनी चाहिए और हमें उनकी ज़रूरतें हैं। सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को 5 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, जिसमें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं है। आप क्या करते हैं अभी? मैं अभी पढ़ाई भी करता हूं और साथ के साथ मैं नौकरी भी करता हूं। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं अभी इस टाइम पे ग्रेजुएशन कर रहा हूं पॉलिटिकल साइंस से, और उसी के साथ साथ मैंने होटल मैनेजमेंट किया है और मैं दिल्ली में एक होटल में नौकरी भी करता हूँ। आप तो पॉलिटिकल साइंस वाले, राजनीति बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ये राकेश टिकैत भी राजनीति कर रहे हैं? हाँ, उनकी भी राजनीति चल रही है, उनको भी फंडिंग हो रही है, क्योंकि यूपी का इलेक्शन आ गया है और पिछले 1 साल से उनका, जब उनको लगा कि अभी एक अच्छा टाइम है यहाँ पे अपना डेरा डालने का, तब वो आके वहाँ पे बैठ गए। वरना किसी किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वहाँ पे वाईफाई लगा के टेबल टेनिस खेले आराम से और क्रिकेट खेले वहाँ पे। अच्छा, सुना मसाज वसाज भी हो? मसाज भी हो रही है, सब हो रहा है। वहीं मेरा पास में ही मैं रहता हूँ वहाँ पे, तो वहीं मैं जाता रहता था। मैं खुद अपनी आंखों से जाके देखा है कि वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी एक 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगी जितनी वहाँ पे रोड पे उन्होंने हाईवे पे लगा के रखी हुई है। अंग्रेजी शराब भी थी? अंग्रेजी शराब भी थी, और वहाँ पे क्या बोलूँ मैं, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उनको लग्जरी आइटम ना मिल रहा हो। लेकिन शैम्पू, तेल, कंघा, साबुन सब उनको मुहैया कराया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है, लेकिन फंडिंग आ रही थी। फंडिंग आ रही थी। उसके पीछे मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंडिया की जो पीछे से फंडिंग कर रही हैं। स्पष्ट रूप से मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे पूर्ण रूप से नहीं पता कि वही हैं। नहीं, आप नाम ले सकते हो। आप तो योगी जी के प्रदेश में क्या कर लेंगे? योगी जी के प्रदेश में हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अगर दबी रहें तो ही अच्छा है। जब नहीं, युवा का ये कर्तव्य होता है कि अगर वो समझता है तो उसको पटल पे लेके आए, ताकि और लोग भी समझे। आपने अभी जिक्र किया कि मैं उधर ही रहता हूँ, तो समझते होंगे। मैं आपका विचार जानना चाहूँ। उनका एक मुद्दा ठीक मानता हूँ, जो MSP वाला मुद्दा है वो मैं ठीक मानता हूँ। उसके अलावा आप खुद बताइए, अगर आप किसान हैं तो आपको किसने हक दिया है कि आप देश की जो गरिमा सीमा है और तुम लाल किले पे जाके तुम झंडा उतार दोगे देश का, और तुम वहाँ पे अपने कुछ और वहाँ पे तुम खालिस्तानी झंडा लगा दोगे? ठीक है, मैं भी हिंदू हूँ, मैं चाहूँ तो मैं उतार के देश का तिरंगा वहाँ पे अपना भगवा ध्वज लहरा सकता हूँ, लेकिन वो देश की गरिमा के विरुद्ध होगा। वो देश की गरिमा के विरुद्ध होगा। सबसे पहले खालिस्तानी झंडे की बात कर, खालिस्तानी झंडे की बात चल रही है, क्योंकि खालिस्तानी बहुत पहले से मांग कर रहे हैं कि उन्हें अलग देश बनाना है। मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में किसने उनका ब्रेन वॉश किया है कि वो अलग देश बनाने की बात कर रहे हैं। और ये सब बातें फिर उसमें क्या बोलते हैं, सारे कांग्रेसी नेता उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आते हैं वहाँ पे, आते रहते हैं इधर उधर से नेता। और मेनली जो पंजाब के लोग हैं, पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, पंजाबी लोग हैं ज़्यादा। किसान तो यूपी में भी हैं, हम लोग भी किसान हैं, हम में से तो कोई जाके वहाँ आंदोलन नहीं कर रहा है। आप दारू नहीं पीते होंगे? दारू तो सब पीते हैं, दारू की बात नहीं है ऐसा कि दारू कोई पीता है या नहीं पीता है, वो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि जो अपनी बात है उसको इज्जत से रखो। ये नहीं है कि तुम दंगा मचाओ, देश में लाल किले पे चढ़ के झंडा उतार दो, पूरी दिल्ली में कर्फ्यू लगा दो। दिल्ली देश की राजधानी है। हम इंटरनेशनल मीडिया को क्या दिखाते हैं? अभी लास्ट टाइम पे जब तुम्हारा US के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे, उस टाइम पे बवाल हुआ केवल ये शो करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया को कि भारत में BJP का ये स्थिति आ गई है और दिल्ली में दंगे हो रहे हैं और आग लग गई है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, मिलिट्री कुछ नहीं कर पा रही है, सब लोग इधर उधर आग लगा दे रहे हैं केवल और केवल इंटरनेशनल मीडिया में दिल्ली की इमेज डाउन करने के लिए और हिंदुस्तान को एक लो लेवल पे दिखाने के लिए।
अगला विधायक है आपका, देख लो एक बार, ताली बजा सकते हो इनके लिए अगर आपका मन करेगा तो। पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करने का थोड़ा रहता है, शिक्षा की बात शिक्षा की बात है। हम काफ़ी टाइम से, हमें अगर हाई कोर्ट का कोई काम होता है तो इलाहाबाद जाना पड़ता है। मेरठ में पिछले कुछ सालों से मांग चल रही है हाई कोर्ट के पैनल की, लेकिन अभी तक वो नहीं आ पाया है। मुझे नहीं पता कि क्या कारण है। यूपी इतना बड़ा है, इतना बड़ा राज्य है, हमें यहाँ से इलाहाबाद पहुँचने में भी लगभग 10 घंटे लगते हैं अगर कोई काम। हाँ, असमोली से मुरादाबाद पहुंचने में भी समय लगता है। अभी लोग कह रहे थे पिंकी यादव उधर रहती है। हाँ, फिर दूसरी बात, विश्वविद्यालय की मांग चल रही है, वो भी नहीं मिल पाया है। या तो आसपास विश्वविद्यालय रुहेलखंड यूनिवर्सिटी आती है या फिर सीसीएस यूनिवर्सिटी आती है, तो लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है पढ़ने के लिए। नौकरी ये रुहेलखंड तो डीम्ड है ना, शायद डीम्ड है, लेकिन लोगों को पढ़ने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। मैं मानता हूँ नौकरी के लिए एक बार आदमी को घर छोड़ना पड़े तो इनकम का कुछ सोर्स हो, आदमी कमाए, लेकिन पढ़ने के लिए अगर घर छोड़ के जा रहा है तो आदमी वहाँ पे गुजारा करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि मैं भी घर से बाहर ही रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से, मैंने खुद चीज़ें फील की हैं और मैं समझता हूँ कि आसपास हमें 5 मेडिकल कॉलेज मिले हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज आया है। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा ज्वाइन तो नहीं कर रखा है? नहीं, ज्वाइन नहीं कर रखा है, लेकिन कर लेना, मैं उनसे बात कर लेता हूँ ठीक है, क्योंकि अभी मुझे दिक्कत रहती है। फिर अभी मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। शिक्षा की उधर से बात हुई थी, ये बच्चियाँ बहुत देर से शायद मुझे लग रहा है कि कुछ कहना चाहती हैं। अभी मैं उधर बात कर रहा था, मैंने इधर देखा, तो इनसे बात करते हैं। अभी क्या सवाल रहेंगे मैं खुद नहीं सोच पा रहा हूँ, पहले इनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम आपका? सर, माय नेम इज शीतल त्यागी। शीतल त्यागी, और अंग्रेजी में बोला है, तो कौन से स्कूल में पढ़ती हो? जनता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सतुपरा संभल में पढ़ते हैं हम। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर बी। फर्स्ट ईयर में हो। क्या सब्जेक्ट्स आपके? हमारे बायोलॉजी है और बायोलॉजी है, हिंदी है और अंग्रेजी है। तो जो है सरकार जो है शिक्षा विक्षा पे काम कर रही है, ये वाली जो भी चल रही है? जी सर, कर रही है। हमारे यहाँ बालिकाओं को, बी तक की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की है। कितनी क्लास तक? बी तक की निःशुल्क शिक्षा? जी सर। और हमारी जो सरकारी स्कूल हुआ करते थे कक्षा 1 से 5वीं तक के, यहाँ धर्मशाला जैसे लगते थे। हमारी सरकार ने एक मतलब इतना अच्छा कार्य किया है शिक्षा के ऊपर योगी सरकार ने, कि वे स्कूल ऐसे लगते हैं कि जैसे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं। तो हमारा योगी सरकार की मतलब इतनी अच्छी सरकार है कि ऐसा लगता है मानो हमारा देश या राम राज्य स्थापित हो रहा है। राम राज्य स्थापित हो रहा है? अब पता नहीं कौन सा चैनल देखा है इन्होंने, किससे इन्होंने चर्चा की है, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन राम राज्य वाली बात तो फैला दी है भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से। क्या नाम आपका? चेष्टा त्यागी। चेष्टा त्यागी, मेरा नाम भी जोनी त्यागी है, पता है? चेष्टा कौन सी क्लास में पढ़ती? 9th बी। 9th में पढ़ती हो। अच्छा, छोटे बच्चों का एक होता है, जब वो क्लास बताते हैं ना, मेरी छोटी बच्ची है 4th में पढ़ती है, तो वो अपना सेक्शन जरूर बताती है। 4th बी ए बताती है वो, तो इसने बताया 9th बी, सेक्शन जरूर बताते हैं। तो सही चल रही है पढ़ाई लिखाई? जी सर। सरकार कुछ कर रही है? कर रही हैं। क्या क्या कर दिया सरकार ने शिक्षा पे, आप बताओ। शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है। अभी तुम्हारी कोई फीस नहीं जाती? फीस तो जाती है कभी कभी। कितनी फीस जाती है? पहले 93 रुपीज़ गए थे। कमी है उसे ऐसा। और क्या क्या बेहतर कर दिया? जो धर्मशाला वाली कुछ बात आप कर रही थी कि बढ़िया अंग्रेजी मीडियम है। हाँ, जो ये प्राइमरी स्कूल थे पहले ऐसे लगते थे वो धर्मशाला है, और अब ऐसे लगते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अच्छे कर दिए पहले से। धर्मशाला पहले लगती थी, अभी जो है बेहतर हो गया है। तो धर्मशाला भी अच्छी चीज़ होती है, धर्म का काम होता है वहाँ पे। चलिए ठीक है, बच्चों का मन है, बच्चों को कुछ लग रहा। क्या शुभ नाम आपका? लोटन सिंह। लोटन सिंह, तो कितनी उम्र हो गई आपकी अभी? हमारी 75 साल हो गए। क्या करते हैं आप? पहले मास्टरी करे थे, अब तो घर रहे हैं। पहले आप टीचर थे, कब रिटायर हो गए थे? 10 में। 10 में हो गए थे। पेंशन सही समय से आ जाती है? पेंशन सही समय पर आ जाती है। तो आपकी 75 साल उम्र हो गई, देश को आज़ाद हुए करीब 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं। कांग्रेस की सरकार आपने देखी है, सेंटर में, सेंटर की बात कर रहा हूँ, इधर भी सारी बसपा, सपा, भाजपा, कांग्रेस सब देखी है। तो अभी जो सरकार चल रही है, इसने कुछ बेहतर किया है काम, या फिर बदल देना चाहिए इस बार? कुछ बेहतर तो किया है, पर लेकिन हमारी नेकपुर न्याय पंचायत है एक, इसमें हम बसपा की सरकार हुई उसमें जोर लगाते रहे। बहजोई जाना पड़ता 70 किलोमीटर, अमरोहा है 12 किलोमीटर हमारे यहाँ से। तो हम जब से प्रयास कर रहे हैं कि हमारी न्याय पंचायत अमरोहा में शामिल हो जाए। अब लोग बड़े उत्साहित हो रहे हैं कि भाई जब सपा ने नहीं करा, बसपा ने नहीं करा, भाजपा पे उम्मीद थी पूरी। 5 साल से सरकार चल रही है, आपका काम हुआ या नहीं? नहीं हुआ।
हाँ, तो लोग इस चक्कर में है कि नया पंचायत वाले कि भाई अब का ऐसा करो, किसी मुझको बहिष्कार कर दो इलेक्शन का। नोटा दबा देंगे इस बार। हाँ, तो बहिष्कार करनी है हमारी, तो ये समस्या है। नोटा आपको दबाना चाहिए। बहिष्कार का सबसे बेहतर तरीका होता है नन ऑफ द एबव उसे बोलते हैं। आप तो टीचर हैं कि ऊपर में से कोई भी पसंद नहीं है मुझे, ठीक है। तीनों सरकारें देख ली, उनमें काफ़ी प्रयास कर लिया। अब इधर ना तो कोई सवारी है जाने की सही व्यवस्था, कई जगह बदलनी पड़ती है, पूरा दिन लग जाता है। और इधर जो है अमरोहा के 4-5 चक्कर मार सकता है साइकिल से भी आदमी। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका बड़ा प्रयास करा, मंत्रियों से भी कोशिश करी है, सबसे कोई नहीं सुन रहा, कोई सुन नहीं रहा। विधायक से मुलाकात हुई आपकी? मंत्री साहब से भी हुई, भूपेंद्र जी से भी। भूपेंद्र जी ने क्या बोला? भूपेंद्र जी ने पहले तो हमारी फाइल थी वो जीरो करा दी, फिर प्रस्ताव बनाओ, फिर दिया। अब उसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं करी, कार्रवाई नहीं की है। यानी जो अभी चलो ये आपका मसला हो गया व्यक्तिगत क्या क्षेत्रीय हो गया, और बाकी सरकार का कुछ विचार रखना चाहेंगे या कैसे? विचार क्या मतलब ऐसा है कि भाजपा सरकार कई बातों से तो सही है, गुंडागर्दी से या उससे तो है। हम तो सन 80 से भाजपा में हैं। आप 80 से भाजपा में हैं और इस बार बहिष्कार कर देंगे और आपकी सुनी भी नहीं जा रही है तो सुनी नहीं जा रही, जब सुनी जाएगी तो भाजपा को वोट देंगे। सुनी जाएगी तो भाजपा को वोट दे देंगे। लेकिन अब तो समय ज़्यादा बचा नहीं है। आपको उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले निपट जाएगा आपका काम? उम्मीद है, कोशिश कर रहे हैं पूरी। हाँ, चल रही है कोशिश। उनसे भी कह रखी है। तो हाँ, अब वो कमिश्नर के यहाँ से द्वारा फाइल गई है आगे। अच्छा, मैं वही प्रोसेस में, प्रक्रिया में है मामला। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। तो इधर देख भी नहीं रहे थे कैमरे की तरफ कि मैं नहीं बुलाऊंगा किसी को, भाई मेरे पास आना तो मुझसे आके बात करे देश का मीडिया, मैं किसी के पास नहीं जाना। क्या नाम आपका? सचिन कुमार। सचिन कुमार, क्या करते हो? मैं जी किसान भी हूँ और अपना कोचिंग संस्थान भी चलाता हूँ। अच्छा, क्या क्या पढ़ाते हैं आप? मैं ट्रिकी जीएस पढ़ाता हूँ, मतलब जीएस स्पेशली। जीएस पढ़ाते हैं? जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन। मैं समझता हूँ, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, ऐसे थोड़ी आ गया कहीं से। तो जीएस आप पढ़ाते हैं तो जो है एग्ज़ाम की तैयारियाँ करवाते हैं? बिल्कुल। किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं? एसएससी, बैंक, रेलवेज। आप खुद भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। किसकी तैयारी? पीएससी। यूपीएससी तैयारी। क्या विषय आपका है ऑप्शनल? अपना वो रखता हूँ दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र? हाँ, फिलोसफी में विषय रखा आपने, उसमें ऑप्शनल में, यूपीएससी में। तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं एमएससी मैथमेटिक्स से हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो महाराज ये फिलोसफी तो अलग ही विषय हो गया, फिर काहे को उधर ले लिया? इंटरेस्ट है ना। इंटरेस्ट है जी। तो कोई दर्शन बताइए सरकार का क्या चल रहा है? दर्शन सरकार का बहुत अच्छा है। दर्शन आप देखने की कोशिश कीजिए। दर्शन पूरी तरह से सिनेरियो चेंज हो चुका है। मुझे बताइए, विजुलाइज करवाइए क्या क्या चेंजेस हो गए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। जब आप थोड़ा सा पीछे जाइए, जैसे कि आप लगभग मुझसे हो सकता है 1-2 साल बड़े हों, थोड़ा सा आप बैक। मेरी उम्र कम बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो हम अपने धार्मिक अनुष्ठान, अपनी आस्था को व्यक्त नहीं कर पाते थे। जैसे कि मान लो कि दीपावली पे पटाखा नहीं छोड़ना है, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से आदेश आ जाता था, अब भी आ जाता है, आपने देखा होगा। इस बार भी आया था, है ना। और जैसे कांवर लाते थे, जैसे कि हमारे पास में एक मुरादाबाद जिला है, वहाँ पे मैं उस समय मुरादाबाद में ही था जी। कांवड़ियों की कांवरें जला दी गई। 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से जो आदमी कांवड़ें जला दी गई थी। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। ये आप पिछली गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? पिछली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब जैसे डबल फाटक पे पहुंची है कांवर, तो उनको केवल इसलिए जला दिया गया कि भाई मुस्लिम बहुल्य एरिया, यहाँ से तुम अपनी कांवर नहीं निकाल सकते हो, तो कांवरों को जला दिया गया था। धार्मिक यात्रा भी नहीं कर सकते? मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ। हमें हतोत्साहित किया जाता था। जैसे ही हम अपने धार्मिक अनुष्ठान करते थे, वैसे मेरे हिसाब से सारी धर्म इक्वल है, क्योंकि धर्म तो सनातन ही है, बाकी सब तो मजहब है। तो कहने का मतलब क्या है? तो हमें जो हमारी आस्था को कुचल दिया जाता था और हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। अब देखिए, यहाँ पे पूरे मंडल में एक भी सरकार भाजपा की नहीं है, लेकिन फिर भी हम शान के साथ जी पा रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? देखो, पेट्रोल 200-400 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। 50 रुपये पेट्रोल अफगानिस्तान के अंदर है, लेकिन वहाँ सुरक्षा नहीं है। 50 रुपये पेट्रोल अफगानिस्तान के अंदर है। दूसरी चीज़, कश्मीरी हिंदुओं के पास क्या नहीं था? क्या नहीं था बताइए मुझे? घर थे, नौकरियाँ थी। दिल्ली के अंदर अंकित के पास क्या नहीं था? आईवी में वो जॉब करता था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का वो अधिकारी था। आप दिल्ली दंगों की बात कर रहे हैं? दिल्ली दंगों की बात कर रहा हूँ।
तो ये जो कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं, लिबरल हैं, लेफ्टिस्ट हैं, देश विरोधी हैं, चीन समर्थक हैं, तालिबानी मानसिकता से पीड़ित हैं, पाकिस्तानी समर्थक हैं, उन सबको बिलबलाहट हो रही है और होनी चाहिए। उनको बिलबलाहट हो रही है, उनको परेशानी हो रही है, हमारे लिए इससे ज़्यादा और क्या होगा। जैसे कि कोचिंग सेंटर चलाना भी ऐसे था कि उगाइयाँ होती थी उसमें भी कि साहब इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें भी कि साहब तुम क्या सहयोग दोगे, तुम क्या सहयोग दोगे। आज की तारीख में कोई आए, कोई आता है? कोई भी नहीं आता। सुरक्षा है पूरी तरह से। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन थकने के बाद, क्लासें चलाने के बाद कभी कभी कोचिंग बंद करने का याद नहीं रहता है, मतलब शटर खुला रह जाता है, पूरी कोचिंग खुली रह जाती है, पूरा सब कुछ खुला रहता है, लेकिन सुबह को आगे देखते हैं कैसे कैसे ही मिलता है। अच्छा, रामराज चल रहा है। राम राज बिल्कुल चल रहा है। अब तो कृष्ण राज की आवश्यकता है। अच्छा, अब कृष्ण वाला भी अच्छा, आप तो राजनीति भी कर रहे हो। राम मंदिर बन गया तो अब कृष्ण वाला भी बनवाना चाहते हो। मेरा सब्जेक्ट सर फिलोसफी है, मेरा सब्जेक्ट फिलोसफी है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राम जी ने वनवास किया है ना। अगर राम जी कृष्ण जी की जगह होते तो महाभारत का युद्ध शायद हम जीत पाते, शायद। लेकिन कृष्ण जी की तरह होना पड़ेगा, क्योंकि राम जी के पास 14 कलाएं थी और कृष्ण जी के पास 16 कलाएं थी। कि जैसे कि राम जी छल नहीं जानते थे, तो हमारे जो देशभक्त लोग हैं उनको छल भी सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि चीन की तरह से कि मतलब जैसे हमारा क्या है कि हमने कह दिया तो कह दिया। ये पठान की जवानी होनी चाहिए, कह दी तो कह दी, कि कह दी तो कह दी। अगर हमारे देश के लिए कोई ट्रीटी खत्म करनी भी पड़ रही है, वो ट्रीटी खत्म करनी चाहिए। कोई ट्रीटी अगर लागू करनी चाहिए तो वो जैसे चीन है, जो कहता है वो करता है, क्या नहीं करता, जो कहता है वो करता ही नहीं है। तो ऐसे पाकिस्तान भी इसी तरह से, पाकिस्तान भी इस तरह से ही है। तो हम ही के फकीर, लकीर के फकीर बने रहे, जहाँ हमारे देश की आवश्यकताएं हैं। बात रही रोजगार की, आपने पूछा नहीं, ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए। मैंने पीछे पूछा, आपने सुन लिया होगा। हाँ, कुछ ये अफवाहें उड़ाते हैं कि नौकरियां नहीं निकल रही हैं। क्यों भाई, लगातार तो नौकरियां निकल रही हैं। हमें हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ती थी, किसी कोई पेपर आउट हो जाता था, उसकी लड़ाई हमें हाई कोर्ट तक लड़नी पड़ती थी, ये कहने के लिए कि प्लीज इसको पेपर को कैंसिल कर दो, दोबारा से करा दो। और अब 4 दिन हुए, बुलडोजर खड़ा है तैयार। तो यही तो तानाशाही का आरोप लगता है ना। नहीं, यही तो आवश्यकता। किसी को भी आप बुलडोजर से तोड़ दोगे, भाई कोर्ट में केस लड़ो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सजा मिलेगी, जेल जाएगा, लेकिन आप कैसे बुलडोजर तोड़ दोगे, यही तो आरोप है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि कानून जो है इंसानों के लिए है, राक्षसों के लिए नहीं है। अच्छा, ये लोग राक्षस हैं? बिल्कुल राक्षस हैं। अगर जो आप जिस थाली में खा रहे हैं उसमें ही छेद कर रहे हैं, तो आप फिर इंसान कैसे रह गए। आप जिस मतलब कुछ काम आप ऐसे कर रहे हैं कि जो मतलब नहीं करने चाहिए। जैसे कि आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, आप कहेंगे कि आप रेडिकल हो गए। नहीं, आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, कहूँगा वो बात करूं। आप मुझे ये बताइए कि मंदिर के बाहर क्या बिकता है, क्या बिकता है? आप ही बता दीजिए, मैं मान लूं। फूल बिकते हैं, ठीक है। और बाकी धर्म, स्पेशल धर्म जो आपका एक धर्म विशेष है, उसके इर्द गिर्द क्या बिकता है? पता नहीं मुझे, तो आप वही तो कह रहा हूँ। आप बताओ। आपको भी पता है, मुझे पता है क्या बिकता है। तो ये दोनों मतलब गाय को खाने वाला और गाय को पूजने वाला भाई भाई कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए। गाय को खाने वाला, गाय को पूजने वाला भाई भाई कैसे होता है? मैं तो कुछ बता नहीं पाऊंगा। मैं तो पूछता हूँ, बताते तो आप हो। पूछिए, मैं खुल के बता दूंगा। तो ये मतलब आप ये कह रहे हैं दर्शन शास्त्र के, आप जो है विद्यार्थी हैं, आपने वैकल्पिक विषय के तौर पे उसे लिया हुआ है यूपीएससी में। मैं पूरा आ रहा हूँ उस पर। आप जो यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, फिर बाद में आप आईएएस बन जाएंगे। तो एक आईएएस जो है लोकतंत्र संविधान से देश को चलाएगा या फिर इस मानसिकता के साथ देश को चलाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, बहुत ही अच्छा। अब आप मुझे ये बताइए, टीवी चैनल पर बैठने के बाद जो ये कहता है कि मुस्तफ़ाए हिंद होगा या गजवाए हिंद होगा, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? शरिया कानून लागू करने की चाह रहे हैं ना। वो मतलब वो टीवी पर बैठकर कह भी सकते हैं और हम रखे भी ना दिल में। जैसे कि आतिर अमीर, आपने नाम सुना होगा, यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। टीना डोबी के साथ उन्होंने क्या किया? लव जिहाद की बात कर रहे हैं आप? यूपीएससी के स्टूडेंट थे ना। लव जिहाद पे विषय है आपका। कश्मीर में मुझे अभी साहा फैजल का नाम आपको याद होगा, वो भी यूपीएससी के स्टूडेंट थे ना। भारत के बारे में उनके विचार देखिए आप, है कि नहीं। मतलब वो देश को तोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। तो वो हो गए एक तरह से पढ़ने लिखने वाले यूपीएससी के स्टूडेंट। यानी कि अगर देश का विरोध करना यूपीएससी है तो मुझे यूपीएससी नहीं करना। अगर देश का विरोध करना यूपीएससी है, देश का विरोध करना ईपीसीएस है, तो मुझे नहीं करना। देश मेरे लिए सर्वोत्तम है। हम चंद्रशेखर की पीढ़ी के लोग हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की पीढ़ी के लोग, जो परिवार बाद में है, देश पहले है। देश रहना चाहिए, वरना तालिबानीकरण अगर देश का हो गया तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं ये बात आज इस मंडल में खड़ा हुआ कह रहा हूँ जहाँ पे एक भी भाजपा की सीट नहीं है। पहले मैं वहाँ पे भी नहीं कह पाता जहाँ पे भाजपा की सीट होती भी थी। ये बदलाव मैंने महसूस किया, ये किताबों में पढ़ा नहीं है मैंने, ये मैंने अपने जीवन में महसूस किया है। बात रही पेट्रोल की और डीजल की, ये 400 रुपये लीटर जाए कोई दिक्कत नहीं है। सस्ते होकर भी करेंगे क्या? एक डीआईजी मन्ना ठेर में आपने देखा था, डीआईजी के साथ क्या हुआ? जब डीआईजी सुरक्षित नहीं है,
जब डीआईजी सुरक्षित नहीं थे उस सरकार में, तो हम तो आम आदमी हैं, हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं भाई? हर आदमी तो डीआईजी नहीं होता। देश के लिए बलिदान दिया जा सकता है, जो मकसद है उसको भी साइड में रखा जा सकता है। यूपीएससी करना चाहते हैं, उसके बाद भी अगर देश के लिए इस तरह का जो इन्होंने विचार रखा, खैर इनका विचार हो सकता है।